कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें गुणों में अनुरक्त करती है और अवगुणों से दूर करती है। चाहे भोजन हो या भजन हो, उसमें से त्रुटियां निकाल करके ही उनको ग्रहण किया जाता है, सुना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को ककड़ी खाना हो, जैसे किसी व्यक्ति को ककड़ी खाना हो तो पहले उसमें से विष निकाला जाता है। तो बिना विष निकाले वो ककड़ी नहीं खाता। अथवा कोई और भी पदार्थ बनाना हो तो उसमें से उसकी कमियां अलग की जाती हैं। ऐसे अपने जीवन में अगर अपन को कुछ व्यक्तित्व बनाना है या अपने अंदर अच्छाइयाँ बढ़ाना है तो अपनी कमियां बाहर करना चाहिए। आज वही नीति सिखा रहे हैं कि बड़ा बनना अच्छा है, मगर बड़ा बनकर या बड़ा होकर अहंकारी बनना अच्छा नहीं है। वो जो अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ हूं, मैं ही हूं, तो जो अहंकार है वो आपको बड़ा बने रहने नहीं देगा। तो अगर बड़ा बनना है तो अहंकार को अपने आप से हटाना पड़ेगा। ईगो को कह दो गो, गो ईगो गो। वो जो आपने ईगो जागृत कर लिया है वो आपके लिए किसी भी परिस्थिति में लाभ तो देगा ही नहीं। बड़े बनना तो अच्छी बात है, ये आपके गट्स हैं अथवा आपके द्वारा एक पुरुषार्थ है, मगर वो जो अहंकार है वो आपके पुरुषार्थ में हानि देगा। यानी कि जैसे मटका है, उसमें बहुत सुंदर चीज़ें भरी हैं, ठंडाई है अथवा दूध है, लेकिन उसमें छेद है। उस मटके में छेद है तो क्या तो क्या करेंगे? अगर उस मटके में छेद है तो वो व्यर्थ है, फिर व्यर्थ है। कहीं ना कहीं आपको मटके का छेद हटाना पड़ेगा। और उस मटके का छेद हटा दिया, छेद भर दिया, तो निश्चित मान के समझना आपकी उसमें रखी हुई वस्तु सुरक्षित रहेगी। ऐसे ही जो पद है, उस पद में अगर अहंकार आ गया है तो पद भी चला जाएगा। बड़ा व्यक्तित्व और बड़े पद की गरिमा ना हो तो बड़ा बनकर रह पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े पद की गरिमा ना हो और उस बड़े पद के आने के बाद अहंकार आ जाए कि मैं ही हूं, तुम क्या हो, तुमको क्या आता है। जैसे कई बार देखा जाता है कि जो साधु बन जाते हैं वो श्रावक को कुछ नहीं समझते। जो साधु बन जाते वो श्रावक को कुछ नहीं समझते। तुम क्या हो? अरे भाई वही तुम्हारी चर्या कराएगा, वही तुम्हारा बिहार कराएगा, वही तुम्हारा चातुर्मास वाचना करवाएगा, क्योंकि मुनिराज तो श्रावक पर आश्रित है। तो क्या करना चाहिए? जो आपसे छोटा है उसको छोटा महसूस ना होने दें, यही आपका बड़प्पन है। और आपके निमित्त से अगर उसको छोटापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब अभी आप बड़े नहीं हुए। और बड़ा बनना है, मेरी एक पर्सनल व्यू है कि अगर बड़ा बनना है और अहंकारी बनकर जीना है, उससे अच्छा छोटे बन के रहना ठीक है। इस समुद्र की तरह बड़ा होकर खारा होने की अपेक्षा झरनों की तरह
छोटा होकर मीठे रहना श्रेष्ठ। झरनों की तरह छोटे बनकर मीठे बने रहो, वो श्रेष्ठ है। लेकिन तुम समुद्र की तरह बड़े बन गए और खारे हो, अहंकारी हो, तो क्या मतलब? तो फिर क्या मतलब? पुरुषार्थ करो बड़े बनने के साथ साथ, पुरुषार्थ करो बड़े बनने के साथ साथ सरल स्वभावी बनने का, विनयी बनने का। जो छोटे को भी गले लगा ले वही तो बड़ा है, वही तो बड़ा है। और अगर ये गुण आपके अंदर नहीं आया है तो आप समझ के रहना कि आप बड़े बनकर नहीं रह पाओगे। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी लोग बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हुए वो छोटों के कारण हुए हैं। बड़े लोगों की हैसियत का बखान छोटे ही तो करते हैं, और छोटे ही नहीं होंगे तो आप देखो जो नेता होते हैं वो 25-30 छर्रे लेके चलते हैं। कुछ काम नहीं, रहो और खाओ, गाड़ी है रहो और खाओ, कुछ नहीं करना, तुमको हमारा जलवा दिखाना है। देखा कि नहीं? यही तो समझदार है, वो छोटे को लेके चल रहा है, यही तो, इसलिए तो बड़ा है वो छोटे को लेके चलना नहीं जानता है तो काहे का बड़ा है। और कहीं बहुत दिन तक छोटा व्यक्ति आपके साथ रहा और आप उसको लेके नहीं चल पाए, उसको पता है कि बड़े कैसे बना जाता है, वो तुमको कवर कर लेगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये विचार करना, बड़ा बनना तो समुद्र की तरह मत बनना खारे, छोटे बन के रहना श्रेष्ठ है फिर तो। और बड़ा बनना हो फिर फलदार वृक्ष की तरह बनना कि छाया भी दे, फल भी दे और जाने के बाद लकड़ी भी दे। फिर बनना तो इतना बड़ा बनना और ऐसा बड़ा बनना। तो आज की नीति यही है कि अपना व्यक्तित्व बड़ा बना के रखने के लिए अहंकार से दूर रहें, क्योंकि अहंकार एक आग है, आपके महल के लिए वो आग है, एक क्षण मात्र में सब खाक कर देगा, एक क्षण मात्र में। और अहंकार किस बात का करोगे? अगर घरों की बात करते हो तो तीर्थंकर से ऊंचे तुम्हारे महल नहीं है। वैभव संपत्ति की बात करते हो तो चक्रवर्ती से अधिक तुम्हारे पास वैभव नहीं है। क्या वैभव है? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी चक्रवर्ती के पास होते थे, तुम्हारे पास तो गधा नहीं है। तुम अहंकार किस बात का कर रहे हो? किस बात का अहंकार कर रहे हो? तुम बोलो कि मैं बड़े गुरु का शिष्य हूं, भैया धैर्य रखो। पारसनाथ भगवान के शिष्य भी अहंकार करके मिथ्यात्व फैला के चले गए हैं। तो बड़े होना अच्छी बात है, बड़े होने का अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। अभिमान से दूर हटना है, बड़ा तो बनना है। ये आज की नीति अपने जीवन में उतार के रखना, क्योंकि छोटे लोग ही आपको बड़ा बनाते हैं। तो छोटे लोगों को साथ में लेके चलना सीखो। जिसको संघ चलाना है, घर चलाना है, व्यापार चलाना है, देश चलाना है, उसको लेके चलना चाहिए। ये नीति है, जो लेकर के चलेगा वो हमेशा बड़ा बनकर रहेगा, और लेकर के नहीं चलेगा तो इतना छोटा हो जाएगा कि जमीन पर भी दिख नहीं पाएगा। फिर भी एक बात है कि अगर आपको जब भी आपके अंदर अभिमान की लहरें आए तो ऊपर देख आकाश में, तुझसे भी ऊंचा कोई है। और जब भी हीन भावना की लहरें आए तो नीचे देख जमीन में, तुझसे भी नीचे कोई है। अहंकार और हीन भावना आपके जीवन के लिए एक शत्रु है। इस शत्रु को अपने जीवन से दूर करें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।